जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सावन मास के पावन अवसर पर आज हम लेकर आए हैं मंगला गौरी व्रत के तीसरे मंगलवार की पावन व्रत कथा। माता मंगला गौरी को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की देवी माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत की कथा सुनने और माता गौरी का स्मरण करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, बिना देर किए पूरे श्रद्धा भाव से माता मंगला गौरी का ध्यान करते हुए और सुनते हैं तीसरे मंगलवार की यह पावन व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में धर्मपाल नामक का एक अत्यंत धनी, प्रतिष्ठित और धर्मात्मा सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास अपार धन दौलत थी। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे। तिजोरी में रत्नों और स्वर्ण मुद्राओं की कोई कमी नहीं थी और समाज में उसका मान सम्मान बहुत ऊंचा था। उसके व्यापार का विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह न केवल धनवान था बल्कि परोपकारी भी था। वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता था। उसके यहाँ आने वाले कोई याचक भी, अतिथि कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद सेठ धर्मपाल के मन में एक अज्ञान और गहरी पीड़ा हमेशा बनी रहती थी। उसके जीवन में सुख के सभी साधन उपलब्ध थे, परंतु एक बहुत बड़ा खालीपन था और वह था संतान न होना। सेठ और उसकी पत्नी के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में किसी किलकारी की गूंज नहीं सुनाई दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ धर्मपाल की चिंताएं और भी अधिक बढ़ती गई। वह अक्सर एकांत में बैठकर गहरी सोच में डूब जाता था। वह अपने आप से सवाल करता था कि यदि भगवान ने उसे सब कुछ दिया है तो यह संतान सुख क्यों नहीं दिया। वह विचार करता था कि असीम धन संपत्ति का क्या लाभ यदि इसे भोगने वाला या इसकी रक्षा करने वाला कोई वारिस नहीं न हो। उसके मन में यह विचार बार बार आता था कि उसे मरने के बाद इस विशाल व्यापार की देख रेख कौन करेगा। उसकी बनाई हुई इस दुनिया को संभालने वाला कौन होगा। उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इन सभी चिंताओं ने उसके मन को अंदर से खोखला कर दिया था। अब उसे अपना धन, वैभव और मान सम्मान सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होने लगा था। धन के ढेर पर बैठकर भी उसका जीवन एक रेगिस्तान की भांति सूखा और वीरान प्रतीत होता था। एक दिन सेठ धर्मपाल की इस गहरी मानसिक अशांति को उनके कुलगुरु ने भांप लिया। कुलगुरु ने सेठ को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक उनकी चिंता का कारण पूछा। सेठ धर्मपाल ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा अपने गुरु के सामने रख दी और कहा, हे गुरुदेव, मेरे पास धन, वैभव और यश की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान के अभाव में मेरा यह जीवन मुझे अभिशाप जैसा लगता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मेरे वंश का उद्धार हो सके और मुझे इस गहरी चिंता से मुक्ति मिले। गुरु ने सेठ की बात को बड़े ध्यान से सुना, उनकी पीड़ा को समझा, फिर उन्हें माता पार्वती की शरण में जाने का परामर्श दिया। गुरु ने कहा, हे सेठ, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख उसके कर्मों के अनुसार आते हैं, परंतु देवी देवताओं की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जगत जननी माँ आदि शक्ति माता पार्वती की आराधना करो। वही संसार की माता है और उन्हीं की कृपा से सृष्टि का संचालन होता है। यदि तुम पूरी श्रद्धा, निष्ठा और विधि विधान के साथ माता पार्वती की पूजा उपासना करोगे तो माँ तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके सेठ धर्मपाल ने अपने व्यापारिक कार्यों को कुछ समय के लिए समेट लिया और अपना पूरा ध्यान माता पार्वती की साधना में लगा दिया। उन्होंने विधि विधान से माता पार्वती की पूजा अर्चना शुरू कर दी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ के सम्मुख बैठते, मंत्र जाप करते और माता की महिमा का गुणगान करते। उनकी पूजा में दिखावा नहीं था, बल्कि उनके मन में एक सच्ची और गहरी तड़प थी जो सीधे माता के चरणों तक पहुंच रही थी। सेठ धर्मपाल की इस सच्ची तपस्या और अनन्य भक्ति से जगत जननी माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन माता पार्वती ने सेठ धर्मपाल को स्वप्न में दर्शन दिए और प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उनकी भक्ति की सराहना की। माता ने कहा, हे सेठ धर्मपाल, मैं तुम्हारी निष्ठा और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ, किंतु याद रखो कि वह पुत्र अल्प आयु होगा।
यानी उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सेठ धर्मपाल जब नींद से जागे तो उनके मन में एक अजीब सी मिश्रित भावना थी। एक तरफ पुत्र प्राप्ति का अपार हर्ष था, तो दूसरी तरफ उसकी अल्प आयु होने की चिंता से हृदय बैठा जा रहा था। फिर भी उन्होंने माता के वरदान को स्वीकार किया और अपने समय बीतने के साथ माता पार्वती के आशीर्वाद से सेठ धर्मपाल की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। घर में पुत्र के जन्म की खबर मिलते ही चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल बन गया। नगर में बधाइयां बांटी गई, गरीबों को दान दिया गया और खुशियां मनाई गई। कुछ दिनों के बाद सेठ धर्मपाल ने अपने कुल के विद्वान ज्योतिषी को अपने घर आदरपूर्वक आमंत्रित किया। ज्योतिषियों ने आकर नवजात शिशु की विधि विधान से नामकरण संस्कार संपन्न किया और बालक का नाम रखा गया। नामकरण के उपरांत सेठ धर्मपाल ने एकांत में ज्योतिषी को वह सारी बात बताई जो माता पार्वती ने उन्हें स्वप्ने कही थी कि उनका यह पुत्र अल्प आयु है और उसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर ज्योतिषी भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने बालक की जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन किया और ग्रहों की चाल को देखा। इसके बाद ज्योतिषी ने सेठ धर्मपाल को ढांढस बंधाते हुए एक विशेष उपाय सुझाया। ज्योतिषी ने कहा, हे सेठ, विधाता के विधान को पलटना साधारण मनुष्य के वश में नहीं है, परंतु देवताओं के आशीर्वाद और पुण्य कर्मों से भाग्य की रेखाएं भी बदल जा सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र की अल्प आयु लंबी आयु में बदल जाए तो आपको एक उपाय करना होगा। आप अपने पुत्र का विवाह उस कन्या के साथ करवाइए जो नियमित रूप से और पूर्ण विधि विधान के साथ मंगला गौरी का व्रत करती हो। उस कन्या के मंगला गौरी व्रत के पुण्य प्रताप से आपके पुत्र पर आया हुआ अल्प आयु का संकट टल जाएगा और आपका पुत्र दीर्घ आयु प्राप्त करेगा। ज्योतिषी की इस सलाह को सेठ धर्मपाल ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपने पुत्र के लिए ऐसा ही किसी पुण्यात्मा और व्रतधारी कन्या की खोज करेंगे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा और सेठ का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होकर एक सुयोग्य युवक बन गया। सेठ धर्मपाल ने अपने वचनों और ज्योतिषी के मार्गदर्शन का पालन करते हुए चारों तरफ सुयोग्य कन्याओं की खोज शुरू करवा दी। अंततः सेठ धर्मपाल को एक ऐसी कन्या मिल गई जिसके परिवार में पीढ़ियों से मंगला गौरी का व्रत करने का नियम था। वह कन्या स्वयं भी पूरी निष्ठा के साथ मां मंगला गौरी का यह पवित्र व्रत किया करती थी। सेठ ने बिना किसी विलंब के उस कन्या के परिजनों से संपर्क किया और दोनों परिवारों की सहमति से बड़े ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह उस मंगला गौरी व्रत रखने वाली कन्या के साथ करवा दिया। विवाह के पश्चात वह कन्या जब सेठ धर्मपाल के घर बहू बनकर आई तो उसने अपने घर में भी माता मंगला गौरी की पूजा और व्रत के नियमों को पूरी निष्ठा से जारी रखा। वह हर मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत रखती, विधि विधान से पूजा करती, सुहागिनों को आदर देती और माता से अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्रार्थना करती थी। मंगला गौरी का यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस व्रत का प्रताप इतना असीम है और प्रभावशाली है कि इसके करने से सभी प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। उस कन्या के द्वारा किए गए मंगला गौरी व्रत के असीम पुण्य प्रताप और उसकी सच्ची भक्ति के प्रभाव से सेठ धर्मपाल के पुत्र पर मंडरा रहा हुआ मृत्यु का साया हमेशा के लिए दूर हो गया। विधि का वह विधान जो अल्प आयु का था उस कन्या के तप और पुण्य से आगे विवश हो गया। धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पाश के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो गया और उसने लंबी आयु प्राप्त की। उसने अपने माता पिता की सेवा की, व्यापार को संभाला और अपने जीवन के कई दशक आनंदपूर्वक व्यतीत किए। जब इस चमत्कारी घटना के बारे में नगर के लोगों को और अन्य जनों को पता चला तो सभी ने माता मंगला गौरी की महिमा को स्वीकार किया। तभी से सनातन धर्म में माता मंगला गौरी के व्रत को करने की परंपरा और प्रथा अत्यंत धूमधाम के साथ चली आ रही थी। आज भी सुहागिन महिलाएं और कन्याएं अपने परिवार की रक्षा, अखंड सौभाग्य और जीवन के समस्त संकटों के नाश के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची आस्था और माता की कृपा और धर्म के मार्ग पर चलने से
बड़े से बड़े संकट का भी निवारण हो जाता है। तो बोलिए माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की मुख्य कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम प्रदोष का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभे से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी का नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 पत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना, माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रणाम सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागिनों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, प्रभु, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुण ही पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उनसे गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16वें वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से
पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य ही भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा राज करता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्य मंगलमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपनामों को तुच्छ कर दे सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर में उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उस कन्याओं को देखने की लालसा से वहां विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को डांटा, उसे कुवचन कह दिया। तब उस अभशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिस सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बाल्हिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नामक वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसके उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों को सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आज से हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडूल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है! उस कमंडलू से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उस सभी ने उससे कहा, हे सुबे, तुम ये क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक है, उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली,
जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया था, उसे भी यह बता दे, तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है ऐसा कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने की निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुसज्जनों को बुलाकर पूर्व से कहे गए सभी परिचायकों का निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा कर दिया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी के व्रत का वर्णन किया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है, इसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत को बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं मंगला गौरी माता की आरती। जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल वरदाता। जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता, आरिकुल पद्म विनाशनी जय सेवक त्राता। जगत जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता, सिंह को वाहन साचे कुंडल कर्ण साधा, देव वधू जहाँ गावत नृत्यो भैरो करता। मैया जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता, सतयुग शीतल सुंदर नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी सखियन रंग राता। मैया जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता, शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। मैया जय मंगला गौरी माता जय मंगला गौरी माता, सृष्टि रूप तुही जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन
लाही सदा मदे माता। मैया जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। देवन अर्ज करत हम चित को लाता, गावत दे ताली मन में रंग राता। मैया जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। मंगला गौरी माता की आरती जो कोई गाता, सदा सुख संपत्ति पाता। मैया जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता।